हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। हम पिछली क्लास में कार्बनिक यौगिक के जो कुछ बेसिक तरीके थे याद करने के, और उसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लिया था। अगर इस क्लास को डायरेक्ट देखना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप पिछली क्लास को ज़रूर देख लिए, क्योंकि जब तक वो पिछली क्लास जिसने नहीं देखी है तो ये क्लास उसको समझ में नहीं आएगी। तो इस क्लास में हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। जो एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं और एल्काइन क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बच्चे पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। तो इससे क्या है, नामकरण करने में बहुत असुविधा होती है, सुविधा नहीं हो पाती है, जिससे बहुत सारे कार्बनिक यौगों को नाम आपको रटने पड़ते हैं। जब ये आपको क्लियर रहेगा तो कार्बनिक यौगिक का मेरी गारंटी है एक भी कार्बनिक यौगिक का नाम रटना नहीं पड़ेगा। केवल आप बेसिक ये क्लियर करते रहिए, इससे ही आपको प्रत्येक कार्बन यौगिक का नाम पता चल जाएगा। किसी को रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम एल्केन कहाँ से निकल के आया था, ये सब जो हमारे हाइड्रोकार्बन पढ़े थे हमने पहले, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यानी वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे, हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और ये हाइड्रोकार्बन थे वो दो प्रकार के थे। कौन कौन से थे, एक तो संतृप्त थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में क्या था, वे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से मिलकर बने होते थे, सिंगल बॉन्ड से मिलकर बने थे, उन्हें हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। और वे हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बने, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं हम, एल्काइन, ठीक है। अब पहचाने कैसे, मेन टॉपिक ये है कि एल्केन ये तो संरचना बनी हुई है तो पहचान लोगे कि अगर संरचना मैंने बना दी ऐसे इस टाइप से कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, अब आप देख लोगे भाई सिंगल बॉन्ड इसमें उपस्थित है तो इसका नामकरण तुरंत बता दोगे इसका कि ये एल्केन है, ये कुछ ना क्या है, ये एल्केन है। अगर मैंने बोल दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अब इसे भी बता दोगे कि इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड उपस्थित है तो ये एल्कीन है। इसी प्रकार अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला बना हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसे भी बता दोगे कि ये एल्काइन है। लेकिन आपको ये संरचना बनी है तो आप बता दोगे। अगर मान लो संरचना बनी हुई नहीं है तो कैसे पता करोगे ये एल्काइन है या एल्कीन है या एल्केन है। मान लो मैंने ये लिख दिया, अगर मान लो C2H2 लिख दिया, इसमें तो संरचना बनी हुई नहीं है, कैसे पता कर लोगे कि ये क्या है। तो इसके लिए क्या है कि इनके सामान्य सूत्र दिए हैं। एल्केन का भी सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का भी सामान्य सूत्र होता है और एल्काइन का भी सामान्य सूत्र होता है, यानी जनरल फॉर्मूला होता है। अगर वो तुम्हारे ध्यान में रहता है तो आप किसी भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन को आसानी से पहचान लोगे, ठीक है। तो वो हम फॉर्मूला देखते हैं। तो एल्केन जो होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र
सामान्य सूत्र या जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, तो इनका एल्केन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। अब ये आप पूछोगे भाई ये क्या है n कहाँ से आ गया इसमें? क्योंकि देखो कार्बन और हाइड्रोजन तो संभव है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन है, क्यों कार्बन रसायन में हमेशा तुम्हें कार्बन तो मिलेगा ही और हाइड्रोजन भी मिलेगा, उनके साथ साथ नाइट्रोजन सल्फर ही वो तो मिलेंगे ही। तो इसमें अब ये पूछोगे एन क्या भाई? एन क्या है? ये एन संख्या है हमारी, कोई जो कार्बन की संख्या या हाइड्रोजन की संख्या जो कितनी होगी वो है। जहाँ हमारा जो एन बराबर होता है, जहाँ एन बराबर होता है 1 2 3, यानी कोई पूर्ण संख्या हो सकती है, 1 से लेके कितना भी ये डॉट डॉट हो सकता है। सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो इसका मतलब एल्केन की पहचान कैसे करेंगे? अगर यहाँ n है और n का ये दुगना है, n का ये दुगना ही तो है, n है तो 2n का दुगना, तो 2 दुगने का 2 अधिक, तो हमारा क्या है? एल्केन है। अगर मान लो हमने n बराबर हमने 1 ले लिया, माना n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर देखो तो n का मान 1 है, 1 रख दिया, H2 इंटू, क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह होता है, n का मान कितना रख दिया? 1 रख दिया, और ये +2 है ये, तो क्या हो गया हमारा? 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है, तो CH 2 1 2 +2, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4, तो कितना हो गया? या फिर ऐसे लिख लो, तो ये पहले 2 1 2 2 +2 ये लिखे हुए हैं, तो अगली लाइन में लिख दो C2 + 2 कितना हो गया? 4, तो क्या हो गया? CH4। तो इसका दिख रहा है आपको n बराबर C बराबर, यहाँ n बराबर कितना है? 1। अगर कार्बन का मान दोगुने से 2 अधिक है, यानी सॉरी ये जो हाइड्रोजन का मान है, जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन के दोगुने से 2 अधिक है, तो वो क्या कहलाएगी? एल्केन कहलाएगी। तो 1 को दुगुना 2 हो गया, इससे क्या हो गया? 2 अधिक, तो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, कार्बन 1 ही है, तभी तो ये CH4 बन गया, तो ये दुगुने से 2 अधिक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एल्केन कहलाएगा। अब इसका नाम क्या है? नामकरण करने के लिए कुछ पूर्व लग्न हैं वो याद रखने पड़ेंगे। पूर्व लग्न हैं उनको याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये पूर्व लग्न याद नहीं होंगे तब तक इनका तुम नामकरण नहीं कर पाओगे। तो पूर्व लग्न क्या है? वो हमारे कार्बन के नंबरिंग पर आधारित है। तो कार्बन की नंबरिंग देखते हैं, अगर हमारा कार्बन 1 है, 2 है, अगर कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है कार्बन की संख्या, 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो हम कार्बनिक यौगिक यूज करेंगे C10 तक ही रहते हैं, क्योंकि बेसिक जितने भी कार्बन के यौगिक बनते हैं कार्बन की 10 ही संख्या तक रहते हैं लगभग, और बाकी जो बढ़ जाते हैं वो आगे हम पढ़ते रहेंगे। तो जो कार्बन का जो पहला, अगर कार्बन में किसी भी यौगिक में अगर 1 कार्बन है तो उसका जो पूर्व लगन का मतलब होता है प्रीफिक्स, मतलब पहले आने वाला नाम। क्या होता है? जो प्री नेम होता है किसी का, जैसे मान लो किसी का नाम है अमित कुमार, तो उसका प्री नेम क्या है? अमित हो गया, वो पहले वो आ रहा है, और बाद में सरनेम पीछे आ गया, कुमार आ गया। तो इसी प्रकार से कार्बन के योग का भी भाई आगे आने वाला प्रीफिक्स, आगे जोड़ने वाला, प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे जोड़ने वाला, उनके भी ये प्रीफिक्स हैं, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या किसी भी यौगिक में 1 है तो उसका प्रीफिक्स होता है मैथ, ठीक है। अगर 2 है तो उसका प्रीफिक्स होता है एथ, अगर 3 है तो इसका प्रीफिक्स होता है प्रोप, अगर 4 है तो इसका प्रीफिक्स ब्यूट, अगर 5 है तो इसका कितना होता है पेंट, 6 है तो इसका होता है हेक्स,
अगर कार्बन की संख्या 7 है तो इसका होता है हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है तो इसका होता है ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो इसका होता है नॉन। अगर 10 है तो इसका होता है डेक। अगर 11 है तो इसका होता है एकाडेक। अगर 12 है तो डाइडेक। तो आपको ये पूरे याद होने चाहिए। मैथ एथ प्रोप 3 के ग्रुप में याद कर लो। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक एकाडेक डाइडेक। ठीक है, तो 3 के ग्रुप में आपको ये याद हो जाने चाहिए। तो जो हमारे कार्बन में संख्या के जो किसी भी यौगिक में जो पूर्व लगन है, पहले जोड़े जाने वाले जो शब्द हैं वो हमारे क्या हैं, ये है हमारे मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक एकाडेक डाइडेक। अगर आपको ये याद हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सूत्र याद करने से और रासायनिक जो कार्बनिक रसायन है, रसायन विज्ञान की जो शाखा है कार्बनिक रसायन, उसको सीखने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि कार्बनिक रसायन में कुछ है ही नहीं है, केवल कार्बनिक यौगिकों का ही अध्ययन उसमें किया गया है। उन्हीं के बारे में भौतिक गुण, रासायनिक गुण, किस प्रकार की इसमें अभिक्रियाएं हैं, वो ही सारा बताया गया है। तो हमें उससे पहले अपनी जड़ को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको ये मजबूत नहीं है, आपकी जड़ मजबूत ही नहीं है, कार्बनिक यौगिक के याद करने का तरीका ही नहीं पता है, तो कुछ संभव नहीं है। तो आपको ये दोहराते रहना है मन में डेली और रिवाइज करते रहना है जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो प्रीफिक्स हो गया, ये लिखा दिए। अब जब हमारा ये एल्केन होता है, एल्केन में हमने बता दिया है, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अब पूर्व लगन प्रीफिक्स तो हमारा हो गया ये। अब नाम बनाने के लिए प्रीफिक्स और पीछे वाला सफिक्स होता है, वो दोनों क्या होते हैं, जोड़े जाते हैं। यानी प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को जोड़ेंगे तभी तो कोई नाम बनेगा। आगे आने वाला शब्द और पीछे आने वाले शब्द, आगे आने वाले को क्या बोलते हैं, पूर्व लगन प्रीफिक्स, और जो पीछे जोड़ने वाले होते हैं उसे बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं, अनुलग्न। इसे बोलते हैं हम सफिक्स। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम सफिक्स। अब पूर्व लगन मैंने ये बता दिए 12 होते हैं। अब अनुलग्न ये भी कई होते हैं अलग अलग टाइप से, वो कराते जाएंगे साथ साथ। जो यौगिक हम सीखेंगे उसी का हम अनुलग्न बताते जाएंगे। ठीक है, तो सफिक्स इसमें क्या रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एल्केन का। एल्केन का सफिक्स क्या होता है। पूर्व लगन तो ये सभी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, किसी भी श्रेणी को ले लो, सबके लिए यही रहेंगे पूर्व लगन। केवल अनुलग्न चेंज होते रहते हैं। अब एल्केन के लिए अनुलग्न क्या होता है, एल्केन के लिए अनुलग्न, क्योंकि एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन के लिए अनुलग्न होता है एन। ठीक है, एल्केन के लिए अनुलग्न क्या होता है हमारा, एन होता है। ये अनुलग्न है। एल्केन के लिए क्या लगाते हैं हम, एन लगाते हैं। अब हम इसका नामकरण कर दें। CH4 है, तो इसमें जब नामकरण करेंगे, इसका नाम बताएंगे, हमें तो मान लो याद नहीं, हमने रट्टा मारा ही नहीं है कि CH4 मेथेन है, हम तो इसके अकॉर्डिंग अभी बताते हैं। तो इसमें C1 है, यानी कार्बन की संख्या 1 है, हम लिखते नहीं है, तो 1 होती है, तो उसमें क्या लगाते हैं हम, मैथ। और ये हमें पता है कि ये क्या है, हमारा एल्केन है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा, इसकी संरचना बनाएंगे। एल्केन में हम क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। हम इसमें जोड़ेंगे एन। क्या जोड़ेंगे, एन। अब मैथ में हमने एन जोड़ दिया, तो इसका संधि कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मैथेन। तो क्या बन जाएगा, मैथेन। बन गया पूरा। कोई नई टेक्निक तो आई नहीं, केवल आपको ये प्रीफिक्स याद करने, सफिक्स याद करने, और यार रट्टा तो मारना नहीं है।
कब तक रट्टा मारोगे, ठीक है। अगर हम n बराबर 2 रख देते हैं, हम यहाँ n बराबर 1 रखा है, अब n बराबर हम रख देते हैं 2। n बराबर 2 रखेंगे इस सूत्र में तो C2 हो जाएगा, H2 इंटू 2 इंटू 2 और ये प्लस 2 है, ये सूत्र में ही है, CnH2n + 2 होता है। तो ये हमने रख दिया, तो क्या निकल के आया, C2H 2 दूनी 4 + 2 आएगा, C2H 4 + 2, यही तो होगा, 2 दूनी 4 और प्लस ये 2 लिखे, 2 लिख दिए। तो इनको हमने ऐड करके अगेन क्या कर दिया, तो C2H 4 + 6 कितना हो, सॉरी 4 + 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो C2H 6। अब ये आ गया। अब एक चीज कॉमन दिख रही है, हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन के दुगने से 2 अधिक है। पहचानेंगे कैसे, अगर हमें कई सूत्र दिए हैं तो उसमें क्या है, एल्केन और एल्कीन और एल्केन पहचाननी हो तो जो हाइड्रोजन की संख्या देख लेंगे, अगर उसकी संख्या उस कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तो कार्बन की संख्या की 2 का 2 गुना कितना होगा, 4 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया, 6, तो 2 गुने से 2 अधिक है, तो ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। एल्केन हो गया था। जब इसका नाम बताएंगे हम तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो सबसे पहले पूर्व लगन लिखेंगे एथ लिखेंगे, ठीक है, एथ लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एल्केन में क्या जोड़ते हैं हम, एन जोड़ते हैं, एन जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा एथेन। अगर देख लो, अगर रट्टा मारोगे तो बहुत सारे सूत्र, अभी इसी से कई सूत्र बन जाएंगे, 10-20 सूत्र इसी से बन जाएंगे, इसी वाली श्रेणी से। अगेन देखो, n बराबर 3 रख देते हैं, n बराबर 3 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, C3 हो जाएगा, H 2 इंटू 3 + 2 कितना हो जाएगा, C3 H 2 3 6 + 2, 6 + 2 कितना हो जाएगा, C3 H 8। तो देख लो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, C के 2 गुने से, 3 दूनी 6 से 2 अधिक है, 6 में 2 जोड़ देंगे 8, तो ये इसका मतलब क्या है, एल्केन है। 3 कार्बन पर क्या होता है, प्रोप होता है, तो प्रोप लगाओ, ठीक है, प्रोप लगाओ और इसमें क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको तब भी ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, कौन वीडियो का क्लास का कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको मैं दोबारा आपको समझा सकूं। तो इसी प्रकार ये n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर ये आ जाएगा ब्यूट, ब्यूट में n जोड़ेंगे ब्यूटेन, 5 रखने पर क्या आ जाएगा, पेंट आ जाएगा, पेंट में n जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, पेंटेन। n बराबर 6 रखने पर क्या आ जाएगा, हेक्स आ जाएगा, तो हेक्स में n जोड़ेंगे हेक्सेन बन जाएगा। n बराबर 7 रखने पर हेप्ट आ जाएगा, हेप्ट में n जोड़ेंगे हेप्टेन हो जाएगा। n बराबर 8 रखने पर ऑक्ट हो जाएगा, ऑक्ट में n जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। इसी प्रकार 9 नैन हो जाएगा, 10 n बराबर 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने एल्केन को पूरी तरह से डीपली सीख लिया। तो हमें सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए, और इनका अनुलग्न है, एल्केन का एन है, वो याद रखना है, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए। तो आप नोट कर लिया होगा, ये मैंने n बराबर 3 तक ये सूत्र को याद करने को बता दिया है। आगे तुम्हें n बराबर 4, 5, 6, 7 रख के आपको ये करने हैं, आपको इनको ट्राई करना है। फिर उसके बाद आगे हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।